अयंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वज्राय नमो लोहे संवसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चतास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडारे जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण सार्थम प्रधानम सर्वधर्मान् जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। पूज्य बेंसरी के वचनामृत वचनामृत नंबर है 197। उसका कल चला था, आज और आगे चला था। बात है वेद विज्ञान की, कैसे राग को और ज्ञान को अलग किया जाए। मिटाने की बात नहीं चल रही है, राग को मिटाना नहीं है, सिर्फ ज्ञान में जो मिलावट हो गई है अलग हो जाना है। राग अलग, ज्ञान अलग। राग में अपनापन मान के रखा है, क्रोध मैंने किया, मान मैंने किया, भक्ति मैंने की, ऐसा अपनापन कर लिया। गलती मैंने की, गलती के साथ अपनापन किया। गलती हुई अवस्था में आप भिन्न लेकर के जानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गलती मेरे से क्यों हुई, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था, वापिस वही चक्कर में आ जाना। आप एक भी अवस्था को फेरफार नहीं कर सकते, और फिर भी आपके कर्तव्य भाव जाता ही नहीं। जो भी होता है भिन्न ज्ञाता नहीं रहते हैं, और अच्छा होता है तो उसकी खुशी, बुरा होता है तो उसका दुख। ऐसे गलती के साथ अपनापन, अच्छे भावों के साथ अपनापन, ऐसा कर लेते हैं। वेद ज्ञान में क्या करना है, इन भावों से अपने को भिन्न कर देना है। बेंसरी कहते हैं कि भावों को मिटाना तो नहीं है, लेकिन भावों को भिन्न भी नहीं करना है। क्यों कि ज्ञान और राग तो भिन्न ही है, बोझा कितना कम कर दिया। परमात्मा बनने के लिए राग द्वेष के जो भाव हैं अवस्था में, उसको मिटाना नहीं है। हम लोग समझते थे कि ऐसा भाव नहीं आना, वैसा भाव नहीं आना, बिल्कुल भाव जीरो हो जाना, क्रोध नहीं आना, मान नहीं आना, माया नहीं होना, खाना नहीं होना, पीना नहीं होना, ऐसा नहीं है। वो आगे जा कर के होगा, आत्मा का दर्शन होने के बाद आगे जा कर के बहुत ज़बरदस्त साधना होगी। साधना की अंतिम घड़ियों में जब 12वां गुणस्थान आएगा तब एक भी राग नहीं होगा। क्या इसके पहले तो सब रहेगा, राग द्वेष के भाव, अच्छे बुरे भाव अपनी अवस्था में रहे, उससे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। ऐसा होने पर भी मैं परमात्मा परिपूर्ण शुद्ध हूँ, ऐसी भावना, ऐसी श्रद्धा हम कर सकते हैं। लेकिन लोगों को अपने की खबर नहीं है खुद की, तो और अवस्था को साफ करने में लग गए हैं। जैसे समझो आईने के सामने खड़े हो गए और यहाँ काला दाग हो गया, तो हम क्या करते हैं कि वो कपड़ा भिगा हुआ लेकर के आईना साफ करते हैं। अब दाग मिट जाएगा कि नहीं मिटेगा? कितनी देर के बाद मिटेगा? आधा घंटा घसोगे तो मिट जाएगा, पूरा दिन 24 घंटा घसोगे तो आईना फूट जाएगा, लेकिन दाग नहीं जाएगा। क्यों कि दाग किधर लगा है? इधर लगा, जहाँ लगा वहाँ ऑपरेशन करो। अवस्था में जो हो रहा है वो तो वहाँ तो अपना कोई है ही नहीं। अब कौन सा दाग लगा है? राग हुआ है, दाग दिखता है, लेकिन ये मेरे में हो गया है, ऐसी गलती करते हो गड़बड़ है जरूर, राग द्वेष के भाव है जरूर, लेकिन मुझे आईने को नहीं मिटाना है, राग को नहीं मिटाना है। क्यों
कि मैं तो बिल्कुल राग रहित हूँ, वितराग स्वभाव, स्वभाव मेरा वितराग स्वभाव है। अवस्था में राग होने से मैं रागी नहीं हो गया, अवस्था में द्वेष होने से मैं द्वेषी नहीं हो गया। तो मैं बेकार का उलझन में क्यों आऊँ, झूठी मेहनत क्यों करूँ? अगर मेहनत करना ही है तो यहाँ करो कि ये राग मेरे में नहीं हो रहा है, मेरे में तो सिर्फ ज्ञान हो रहा है, उपाय करना है तो ऐसा करो। इसके बदले में राग को मिटाने गए, ये गलती नहीं होना, ऐसा नहीं होना, ऐसी क्रियाएं नहीं होना, ये सही है, ये गलत है, ये सब छोड़ो आप क्रिया के ऊपर। भाव को भी मिटाना नहीं है, भाव को ज्ञान से भिन्न रूप से जानना है, भिन्न करना भी नहीं है, क्योंकि राग और ज्ञान कभी एक हुए, राग आया चले गया और ज्ञान तो हमेशा अपने साथ रहता है, क्योंकि ये अपना स्वभाव है। तो बोझा कितना कम है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना बच्चों का खेल है, क्यों? करने का तो कुछ है नहीं, क्या करना है बताइए? राग द्वेष को मिटाना है, राग द्वेष को अलग करना है, ना मिटाना है ना अलग करना है, क्योंकि अलग है उसको जानना है। गऊ में कंकर है, आपको कोई बोलता नहीं है कि साफ कर दो गऊ, आपको ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि दोनों को अलग कर दो। क्यों? गऊ और कंकर साथ में रहते हुए भी गऊ है, कंकर नहीं है, वो कंकर है, वो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि भाई ये कंकर को, ये गेहूँ को ऐसा ही पीसने में नहीं डालना, क्योंकि इसमें कंकर है, बस इतनी बात। ये खाने के काम में नहीं आए। आपको बोला नहीं है कि साफ कर दो या अलग कर दो, बस ऐसा बात है। क्योंकि गेहूँ है सो गेहूँ है, वो कंकर है सो कंकर है, साथ में रहने से कोई एक दूसरे में मिल नहीं गए। तो सम्यक दर्शन माने क्या कि अवस्था में राग द्वेष होते हुए भी अपने आप को राग द्वेष मेरे में नहीं हो रहे हैं ऐसा मानना, और मेरे में तो सिर्फ ज्ञान ही हो रहा है ऐसा स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। देखो, और हम लोग क्या समझ के बैठे थे, सम्यक दर्शन कितना बड़ा अंग, क्या कितना पहाड़ चढ़ना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन के लिए? छोटी सी बात है, बिल्कुल अपना अस्तित्व स्वीकार करना। फिर से लेते हैं, सम्यक दर्शन माने क्या कि ज्ञान में राग नहीं मिल गया है, उसको स्वीकार करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। भले ही अवस्था में राग द्वेष है, लेकिन मैं तो भगवान ही हूँ, संपूर्ण पवित्र हूँ, मेरे में अंश मात्र भी कमी नहीं है। सिद्ध बनूंगा तब सिद्ध होऊंगा ऐसा नहीं, मैं वर्तमान में ही देह देवालय में सिद्ध भगवान हूँ, ऐसा अपने आप को भगवान स्वीकार करना और गलती वाला नहीं मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्योंकि ऐसा ही है भगवान और ऐसा ही मानते हो तो क्या हो गया? सम्यक दर्शन। और भगवान तो पवित्र है और आप उसको राग वाला मानते हो तो क्या हो गया है? मिथ्या दर्शन। भगवान पामर नहीं है, भगवान परमात्मा है, स्वयं परमात्मा है, उसको पामर मानना, संसारी मानना, गृहस्थ मानना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा मानना है गड़बड़ है, ये मिथ्या दर्शन। अब इस गलती को मिटाने के लिए पूज्य बेंसी 197 में दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि कैसे मुक्ति होवे। मोक्ष अधिकार समय सार की 294 नंबर लिखा था, उसके ऊपर पूज्य बेंसी ने स्वाध्याय लिया और बिल्कुल सरल भाषा में अपने को ये समझाते हैं कि प्रज्ञाक्षिणी को ज्ञान और राग दोनों के अंतःसंधि में भटकना है। सूक्ष्म अंतःसंधि है। कैसी अंतःसंधि है? सूक्ष्म, कि ऐसे देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। क्यों? अगर बाहर से देखोगे तो राग भी कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। पुण्य पाप के भाव कहाँ हो रहे हैं? दीवाल में हो रहे हैं, आत्मा में हो रहा है। टीवी बोल रहा है मेरे को देखो, किसको भाव आए देखने के? थाली में रोटी पड़ी है तो रोटी बोलती है कि मेरे को खाओ। कौन खाने का भाव करता है? खाने का भाव भी आत्मा करता है और उसको जानने का भाव भी आत्मा का ही है। दोनों, राग भी और ज्ञान भी, दोनों आत्मा की ही अवस्था में होते हैं। वो दोनों एक ही समय की पर्याय, एक ही समय में होते हैं। अनंत गुण एक साथ परिणमन होते हैं। पर्याय एक ही है? नहीं, पर्याय अलग अलग है। एक लगती है वो गलती है, पर्याय दोनों की अलग अलग है। राग की पर्याय अलग, ज्ञान की पर्याय अलग।
दोनों साथ में हो रहे हैं। जैसे हमारा देखो, देवचंद भाई देख रहे हैं और देवचंद भाई सुन रहे हैं, ठीक। सुनने का काम कौन कर रहा है? देवचंद भाई। देखने का काम कौन कर रहा है? देवचंद भाई। अरे दोनों एक साथ हो रहा है कि हाँ, दोनों एक साथ हो रहा है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो सुनने का काम कौन कर रहा है? देवचंद भाई का कान। और देखने का काम कौन कर रहा है? देवचंद भाई की आँख। यहाँ भेद हो गया, इसको बोलते हैं गुण भेद। इस प्रकार से दो पर्याय, ज्ञान की दो पर्याय है, अलग ज्ञान अलग। की पर्याय अलग, राग की पर्याय अलग। पर मेरे में ही राग हो रहा है और मैं ही जान रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं। मेरे में ही राग हो रहा है, वो इसीलिए कि तुम जिम्मेदारी अपने ऊपर रखो। राग कौन करता है? रोटी ने बोला मुझे खाओ, नहीं बोला ना, तो राग खाने का भाव किसने किया? नहीं, रोटी ने खाने को बोला, कोई रोटी खाने को नहीं बोलती। तो तुम अपनी गलती स्वयं करते हो और दूसरे पे डालते हो, तो कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है। राग कौन कर रहा है? राग जीव कर रहा है। अच्छा, मान लिया ना, अब दुखी हो रहा है तो सद्गुरु और आगे बढ़ाते हैं। दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं, जरा ध्यान से देखो, राग तेरी अवस्था में हो रहा है, तेरे स्वभाव में। ये हो गया भेद। स्वीकार करना कि राग मैं करता हूँ, अवलोकन। और फिर निर्दोष होने के लिए राग मेरे में नहीं हो रहा है, मेरे में तो ज्ञान ही हो रहा है, इसका नाम वेद ज्ञान। अभी चर्चा किसकी चल रही है? वेद ज्ञान की चल रही है। तो फिर पहले क्यों बोले कि राग जीव करता है? अरे भैया, तुम दूसरे पे डाल देते जाओ अपनी गलती कि मेरे को तो धर्म करना है, लेकिन क्या करूं, घर में मना करते हैं सत्संग में जाने के लिए, ऐसा है वैसा है, शरीर साथ देता नहीं है, पैर में दर्द है इसलिए नहीं आ रहे हैं। किस पे डाल दिया? गलती आत्मा की। और डालता किसके ऊपर? पैर के ऊपर, कि मेरा पैर में तकलीफ है इसलिए नहीं आता है। अच्छा भैया, शरीर का मुंह आ गया बीच में, तो गलती आत्मा की थी, उसको इतनी लगन नहीं लगी थी, और डाला किसके ऊपर? जड़ शरीर के ऊपर। तब कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी भावना में खोट है, तुम आत्मा से ज़्यादा शरीर में प्रेम करते हो। अगर तुझे आत्मा से प्रेम है तो अभी के अभी आ जाओ। वो जगाया और आ गए। देखो कैसा होता है। तो पहले कबूल कराया कि गलती किसकी थी। शरीर से प्रेम कौन करता था? शरीर नहीं बोलता था मुझे प्रेम करो। शरीर ने कभी आज तक आत्मदर्शन में बाधा नहीं डाली, केवल ज्ञान में भी बाधा नहीं डाली है शरीर ने बाधा। तो जड़ बेचारा क्या जाने। लेकिन हम हमारे मोह के कारण फंस गए और आत्मकल्याण करना था, लेकिन झूठा बहाना देते थे। भावना नहीं थी, शरीर में प्रॉब्लम है, बच्चे लोग छोटे हैं, उनकी सबकी शादी करके करूँगा, ये सब क्या हो गया है हमारा मुंह। तो पहले बोले कि नहीं, बोलो स्वीकार करो, अवलोकन में देखो और स्वीकार करो कि मोह किसको हो रहा है। और फिर होने लगा कि अब मेरा क्या होगा। इतने सारे कर्म बंधन हो जाते हैं। तो श्री गुरु ने दया की, क्या अच्छा रो लिया ना, बराबर समझ गया ना। फिर बोले ऐसे रो रहे हो भैया, नहीं मुझे अब मेरा क्या होगा, मुझे मोक्ष जाना है और मैं तो यहाँ दलदल में फंसे हैं। कितना राग है, कितना मोह है, कितना द्वेष है। श्री गुरु ने देख लिया कि इनको अच्छा दुख लग गया है इसका, अब वो दोबारा करेगा नहीं, अंतर से दुख आया है। श्री गुरु बोले अभी रोएगा तो हैरान हो जाएगा, रोने से काम थोड़ा होता है, काम तो काम से होता है। एक्सरे में मालूम पड़ गया पेट में इतनी बड़ी गांठ है, अब रोने से क्या फ़ायदा। अब उसका उपाय करो ना, ऑपरेशन करो। श्री गुरु के पास आया कि क्या करना है, बोलो। नहीं, जो आप बोला ऐसा करना है, इलाज कर दो। तो इतना सरेंडर हो गया तो वो बोले कि देखो अब देखो तुम, मैं बोलता हूँ देखो। ऐसा करके वेद ज्ञान में दिखाते हैं, देखो ये राग भले गलती हुई है, बात मानते हैं, लेकिन तेरे स्वभाव में हुई है कि तेरे अवस्था में हुई है? अवस्था में हुई है ना, देखो तू बस। तेरे स्वभाव में क्या हुआ? तेरा स्वभाव कोरा का कोरा है। कंचन ने काट लागतो નથી, अग्नि ने उदय लागती નથી। एम गायक स्वभावમાં ઉણપ आवरण के अधूरास काई छे। गायक स्वभाव तो वैसा का वैसा है। गायक स्वभाव में एक भी थोड़ा भी कालापना नहीं आया। संसार में रहते हुए भी गायक तो मुक्त ही है, परमात्मा तो परमात्मा ही है। परमात्मा अवस्था में राग द्वेष होने के कारण वो रागी द्वेषी नहीं हो गया है,
पुण्य पाप वाला नहीं होगा। पुण्य पाप तो आश्रव तत्व है और जो परमात्मा है वो जीव तत्व है, दोनों अलग अलग है। एक तत्व दूसरे तत्व में कैसे मिलेगा? लेकिन तुझे भ्रांति हो गई है। तो पहले राग द्वेष को मिटाना है कि राग द्वेष मेरे में हो रहे हैं, ऐसे भ्रांति मिटाना है। पहले क्या करना है कि पहले भ्रांति मिटाना है। भ्रांति मिट जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ये राग हो तो रहा है लेकिन मेरे में नहीं हो रहा है। क्या? मेरे में तो सिर्फ ज्ञान हो रहा है। ऐसा स्वीकार करना और अपने को मैला नहीं मानना, संसारी नहीं मानना, अज्ञानी नहीं मानना, पामर नहीं मानना और ज्ञान मूर्ति परमात्मा मानना, इसका नाम है सम्यक दर्शन। क्योंकि आत्मा वैसा ही है, अप्पा सो परम अप्पा। आत्मा पामर नहीं है, आत्मा तो परमात्मा है। उसको भिखारी मानते हो, ये मिथ्या दर्शन। उसको रागी द्वेषी मानते हो, वो मिथ्या दर्शन। जैसा है ऐसा नहीं मानते हो। जैसा है ऐसा मानना, उसका नाम सम्यक दर्शन। तो काम तो इतना करना है कि उठा पटक नहीं करना है, उठ बैठ नहीं करना है, उपवास नहीं करना है, माला नहीं गिननी है, भक्तामृत स्तोत्र नहीं पढ़ना है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं करना है। देखो तो सही, इतना आसान कि तीरेंज भी कर लेवे, मेंढक भी कर लेवे, भगवान के समोसन में वाणी सुने ना तो 1 सेकंड के अंदर अनुभूति कर लेवे। और हम शास्त्र पढ़ते हैं इतने सारे। देखो उल्टे ही चले, पूजा करने लगे, माला फेरने लगे, उपवास करने लगे, ये खाना नहीं, ये नहीं खाना नहीं, इतना बच गया अभी कुछ नहीं करना। अरे भैया क्या कहाँ पड़े हो? क्या अभी भी करने धरने में ही पड़े हो? सब हटा दो। सबसे पहले आत्मदर्शन कर लो, इसके बाद क्या करना क्या नहीं करना सब समझ में अंदर से आ जाएगा। श्रुत केवली हो जाओगे। कैसे हो जाओगे तुम? तुझे किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कब मुझे क्या करना है, क्योंकि तुमको ये समझ में आ जाएगा कि मैं एक भी अवस्था को, पर्याय को फेरबदली कर सकता। जिसको आत्मदर्शन होता है उसको ये समझ में आ जाता है कि एक भी रजकण को मैं आगे पीछे कर सकता नहीं। फिर ये खाऊं, ये न खाऊं, इतने बजे खाऊं, इतने बजे नहीं खाऊं, ये बात कहाँ रही? तो ज्ञानियों के अंतर स्थिरता में जो नेचुरल नियम बन गए उनकी दैनिक क्रिया के, उसको हमने आत्मदर्शन के बिना अपना लिया है। हमने नकल करना सीखा है, असल तो हमारे पास है नहीं। देखो ज्ञानियों ने अंतर आत्मा की आराधना, बाहर की नकल करते हो अंदर की करो ना। फिर क्या? ज्ञानियों की अंदर की नकल करोगे तो तुम मोक्ष में जाओगे और बाहर की नकल करोगे तो तुम विराधना करके निगोद में जाओगे। अब तुझे क्या करना है? ज्ञानी का एक बाह्य अंग होता है, एक अंतरंग अंग होता है। अंतर में बिल्कुल कर्तव्य भाव नहीं। उपवास करते हैं लेकिन कर्ता भाव से नहीं, माला गिनते हैं लेकिन कर्ता भाव से नहीं, भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन कर्ता भाव से नहीं। वो अंदर का भाव तो दिखता नहीं, इसकी तो कॉपी करते नहीं। जो मोक्ष का ओरिजिनल कारण है निश्चय, उसकी कॉपी नहीं करते हैं। और ज्ञानी ने व्यवहार में क्या किया उसकी कॉपी करते हैं। भैया व्यवहार तो डुबाने वाला है, व्यवहार है वो संसार का मार्ग और निश्चय है वो मुक्ति का मार्ग। ज्ञानी अंदर में क्या करते हैं उसकी कॉपी करो, वो सीख लो। बाहर में तो ज्ञानी उदय अनुसार रहते हैं, कभी 96,000 रानी के बीच में हो, कभी सैनिक महाराजा कारावास में हो, क्या कोई लकड़ी काटने वाले हो, उसका उदय। कोई फिल्म एक्टर भी हो, जो ज्ञानी है वो फिल्म एक्टर होते हैं। कोई गरीब हो, कोई तवंगर हो, तो जो अज्ञान दशा में जिस भाव में आत्मज्ञान हुआ उस भाव की पर्याय तो विचित्र विचित्र होती है। फिर ये पर्याय पूरी हो जाने के बाद नेक्स्ट भाव से पूरी पर्याय एकदम सुंदर सुंदर हो जाती है। क्यों? आत्मा के ज्ञान का प्रताप है। वो स्त्री बनता नहीं, तीर्यज बनता नहीं, नरक में जाता नहीं, स्वर्ग में भी जाता है तो देवी बनता नहीं, अप्सरा बनता नहीं, देव बनता है तो भी ऊंची कोटि का देव बनता है। ज्योतिषी, व्यंतर ऐसे देव नहीं बनता है, वैमानिक देव बनता है। और उसमें भी देव बनता है, देवी नहीं बनता है। फिर वापिस मनुष्य गति में आता है तो राजा महाराजा, सेठ, बड़े बड़े करोड़ापति कमाने को दुकान में जाना पड़ता, घर बैठे पैसा आता है। और सारा दिन फ्री, मुनियों के संग में जाओ, उनकी सेवा चाकरी करो, भगवान की वाणी सुनने जाओ और सत्संग तो रोजाना मिले।
अपने को तो मुश्किल से 1 घंटा मिलता है रोज, वहाँ तो दिन भर सत्संग करो बस। अंदर नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, आत्मा के गुणगान गाओ। ऐसा माहौल क्रिएट होता है, उस गांव में रहना होता है जहाँ तीर्थंकर भगवान होते हैं। सब प्रकार की सुविधा, यात्रा पे यात्रा करते जा, मजा आ जाए। अब एक यात्रा पूरी नहीं होती, दूसरी कब निकालोगे, ये पंचायत। इतना चस्का लग जाता है संसार में रहते हो। वहाँ तो फिर पैसों का भी प्रॉब्लम नहीं। अपने घर में आजू गली में अभी मदुरई गए थे तो गली में मीनाक्षी मंदिर है, छोटे छोटे। पूना में जाओ, गली में गणपति का मंदिर है, एक गली में मंदिर है। ऐसे वहाँ पर क्या होता है, घर से बाहर निकले मंदिर, और बाजू वाली गली में मंदिर, ऐसा। क्योंकि इतना पैसा होता है कि खुद अपना मंदिर बना लेता है, सत्संग भवन बना लेता है। किसी को पूछता नहीं है भैया आप थोड़ा साथ दो, आप साथ दो, कुछ नहीं। खुद के पास ही इतना रहता है कि जो चाहे वो कर ले। मेहमान आया तो होटल में ठहराना नहीं पड़ता है क्या, और होटल का खाना नहीं खिलाना पड़ता है, उसका भंडार चालू रहते हैं। ऐसे ज्ञानी की दशा होती है। देखिए यहाँ तो सब पंचायत है, कितनी सारी पंचायत है। देखिए कोई बात नहीं, ये जो भी हो रहा है किस में हो रहा है, मेरी बाउंड्री के बाहर हो रहा है। अंदर में क्या हो रहा है, अंदर में ज्ञान, अंदर में कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि कैसे भेद करना, बताइए कैसे भेद करना। क्योंकि ज्ञान भी आत्मा में हो रहा है और राग द्वेष भी आत्मा में हो रहा है। अब प्रॉब्लम है, खोटे मोती और सच्चे मोती मिल गए। मोती और पत्थर हो तो मालूम पड़ जाए क्या, एक मोती और एक पत्थर काला तो एकदम इजी है। लेकिन भैया प्रॉब्लम क्या है कि जो खराब है, खोटा है ना, वो भी मोती है और वही साइज का है, 4 नंबर का, 4 mm का, और सेम शाइनिंग है, येलो कलर। अब मुश्किल है, अब कैसे मालूम पड़े कि सच्चा है झूठा है। सेम लगे, अगर सोना पीला हो और पीतल काला हो तो इजी है क्या, एकदम इजीली। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है कि पीतल भी पीला और सोना भी, दोनों वापिस धातु है, दोनों वजन वाली है। अब क्या करें, अब कैसे पहचाने कि जैसे सच्चे मोती और खोटे मोती हाथ में रख दिए तो भी मोती का परतदार करने वाला जवेरी इसमें से सच्चे मोती को अलग कर लेता है कि भैया देखो ये मोती है ना, ये ठीक नहीं है, ये मोती सही है। 1000 पीस में से 2 पीस भी अगर सच्चे हो अंदर में, निकाल लेता है। क्यों, उसके लिए नज़र में नज़र होती है जवेरी की, पकड़ लेता है, हाथ में लेते ही पकड़ लेता है। जैसे हमारा कमल डायमंड हाथ में देख करके बोल लेता है ये अमेरिकन है कि झूठा है कि रियल में भी कौन सी क्वालिटी का है। जैसे हाथ में लिया कि पकड़ लेता है, धोखा नहीं खाता है, तो रियल में भी धोखा खा लेता है। वो 30,000 रुपये कैरेट हो और 50,000 रुपये दे के आएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत फॉल्ट है, तो कैसे मालूम पड़े, है तो रियल, दोनों रियल है, लेकिन कैसे मालूम पड़े कि रियल में भी टॉप में टॉप रियल कौन सा, वो कैसे मालूम पड़े। ये नज़र का है, नज़र, तो ये नज़र का ही कमाल है। तो नज़र से मालूम पड़ जाता है कि ये झूठा है, ये सच्चा है। भले ही मोती है, ऐसे भले ही राग और ज्ञान दोनों आत्मा में होते हैं, राग भी आत्मा का, ज्ञान भी आत्मा का। लेकिन ज्ञान है वो अपना स्वभाव है और राग है वो अपना स्वभाव, ये अपना नहीं। जो अपना है वो स्वभाव है, जो त्रिकाल टिकने वाला है वो स्वभाव है। छोटे मोटे तो खराब हो जाते हैं, थोड़ा दिन शाइनिंग रहती है, बाद में खराब हो जाते हैं, गर्म करें तो पिघल जाते हैं। और सच्चे मोती को मोमबत्ती के अंदर लो में रखो, पिघलते ऐसे के वैसे रहते हैं, कुछ शाइनिंग वाइनिंग कुछ भी खराब नहीं होती है, जीटिज रहता है। चेक कर लेना, इमीडिएटली चेक हो जाता है। तेम आत्मा ने प्रज्ञा थी ग्रह, आत्मा को कैसे ग्रहण करना, दोनों को अलग करना है तो कैसे ग्रहण करो, प्रज्ञा से, माने ज्ञान से। प्रज्ञा का अर्थ क्या है, अंतर्मुखी ज्ञान। क्यों कि ये दोनों चीज, राग और ज्ञान कहाँ है, बाहर है कि अंदर में,
राग भी अंदर है आत्मा की अवस्था में, और ज्ञान भी आत्मा की अवस्था में अंदर है। दोनों को अलग करना है तो कैसे करें कि बहिर्मुख ज्ञान से नहीं होगा। जिन दोनों को हमको अलग करना है वो बाहर नहीं है दुनिया में किधर, वो अपने अवस्था में अंदर में। आत्मा ये शरीर रूपी खोखे के अंदर है, देहालय के अंदर विराजमान है, और जहाँ आत्मा है वहाँ उसकी पर्याय है। तो आत्मा अंदर है तो आत्मा का ज्ञान गुण की पर्याय भी अंदर है, और आत्मा के चारित्र गुण की पर्याय राग द्वेष आदि है वो भी अंदर है। तो हमको अलग अलग करने के लिए क्या चाहिए? प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा माने क्या? बहिर्मुख ज्ञान नहीं, अंतर्मुख ज्ञान को प्रज्ञा कहते। अंदर में जांच करके देखो अब क्या प्रज्ञा थी ग्रहण करो। और कैसे ग्रहण करना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चीज दो है, राग और ज्ञान। और देखना किसको है? किसको देखना है? सही बोलो, अच्छा बोलो, ध्यान से। नहीं, किसको देखना है? हाँ? चीज कौन सी है पहले ये बोलो। राग और ज्ञान। अब किसको देखना है? ज्ञान को देखना है, क्योंकि ये कौन सा विषय चल रहा है? वेद ज्ञान। पहले आप बोले थे राग को देखना, वो तो अवलोकन के वक्त बोले थे। अवलोकन के वक्त ऐसा बोले थे कि ज्ञान को नहीं देखना, सिर्फ राग को देखना। क्या? लेकिन अभी ये तो ऑपरेशन कर रहा है। अभी वो तो मान लिया उसने, कौन सी बात मान लिया? कि जो भी गलती होती है, जो भी राग द्वेष होते हैं, मैं ही करता हूँ, कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा मित्र नहीं है। जो भी मेरी अशांति है उसके संयोग जिम्मेदार नहीं है, कर्म का उदय जिम्मेदार नहीं है, सिर्फ मेरी ही गलती है, ये स्वीकार कर लिया और रोने लगा। अब मेरा क्या होगा? अब करना है वेद ज्ञान। अब वेद ज्ञान करना है तो वेद ज्ञान करने में राग और ज्ञान दोनों को अलग करना है। लेकिन अलग करने के लिए देखना किसको है? ज्ञान को ही देखना है। जैसे गौ साफ करना है, ठीक, किसको देखना है? किसको देखना है? जिसको अलग करना है उसको देखना। किसको अलग करना है? तो क्या देखते हो? गौ साफ करते हो, पूछते हैं क्या करते हो? तो गौ साफ कर रहे हैं, लेकिन देखते किसको? गौ को कि कंकर को? देखो, है दो चीज, लेकिन हम किसको देखते हैं? एक को ही देखते हैं, कंकर। और फिर क्या करते हो? गौ को बाहर रखते हो, कंकर को बाहर रखते हो। कि जिसको निकालना है उसको देखना और उसको बाहर निकालना। ऐसे ज्ञान को कैसे पकड़ना? ज्ञान अंतर्मुखी ज्ञान से पकड़ना, प्रज्ञा से पकड़ना। और अलग करने के लिए राग को नहीं देखना है, जिसको अलग करना है उसको देखना है। किसको अलग करना है? ज्ञान को। तो ज्ञान को अलग करना है तो ज्ञान को ही देखो। नजर यही में देखो। ऑपरेशन के पहले जब वो करते हैं ना, एक्सरे निकालते हैं ना, क्या देखते हैं? क्या फॉल्ट है? एक्सरे में कितना अच्छा है वो नहीं देखते। एक्सरे में क्या देखते हैं? क्या फॉल्ट है। और फिर ऑपरेशन करते हैं तो क्या देखते हैं मालूम? कितना अच्छा है। इतनी बड़ी गीठी है और नीचे वो शरीर में चिपक गई है, तो गीठी को देखेंगे ऑपरेशन के वक्त कि फिर अच्छे पार्ट को देखेंगे? अगर अच्छे पार्ट के नहीं देखेंगे तो गीठी के साथ वो भी गलती से काट दो। क्या? ऐसा नहीं। अच्छा क्या है? क्यों देखना है? कि उसको जरा भी छुरी नहीं लगाना है। छुरी किधर लगाना है? बुरे पार्ट को ही लगाना, उसको काटना है। देखो, ऐसे ही अवलोकन में राग को देखा और वेद ज्ञान में किसको देखा? ज्ञान को। ऑपरेशन करना है तो ज्ञान को देखना, एक्सरे निकालना है तो राग को देखना। कितना एकदम इजी है। अभी ऐसा मत बोलना कि भाई अवलोकन में क्यों फिरा, जब देखना ही नहीं था तो पहले से ही बोलना था ना ज्ञान को देखो। पहले इतना रुलाया, हैरान किया, इतनी हजाम पट्टी हुई। अवलोकन करो, अवलोकन, जब बड़ा होता है अवलोकन करो। रोते रोते आए, अच्छा रोते हो, अवलोकन करो। नहीं ये तकलीफ हो रही, अच्छा तकलीफ का अवलोकन। घबराहट हो रही, अच्छा अवलोकन करो। दूसरा दवाई नहीं थी कुछ, कि लड़का भाग गया था, अवलोकन करो। नहीं ढूंढने नहीं जाना, नहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। अपने को लड़के के प्रति जो मोह है उसका अवलोकन करो। सर में दर्द हो रहा है, अच्छा कौन सी दवा? टिकड़ी तो दवा को दी नहीं, क्या दिया? अवलोकन करो। दर्द हो रहा है ना तो उसको देखो।
कि कितना मेरे को सर से मोह है, कितना मेरे को राग है, देखो कितना जल्दी ठीक हो जाए वैसा भाव है, उसको देखो, वो अवलोकन बता। और अब बोलते हो कि ज्ञान कर दे, इतना सारा राग है, क्या करूँगा, उसको देखना ही नहीं। सच्चे मोती को ग्रहण कर लो, ज्ञान को ग्रहण कर लो, राग कितना है देखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें 135 नंबर है पेंसिल के वर्तमान, वो भी पढ़ लेते हैं। एक एक दोस्त ने, गोती गोती ने, शोधी शोधी ने, अवलोकन करता करता टाळवा पड़ता नहीं। अंदर नजर फेरवे, अंदर माने किधर, ज्ञान में, तो गुण रत्नाकर प्रकट हो जाएगा और सारे दोष एक साथ में भूखे हो जाएंगे। कितना इजी है, अवलोकन से ज़्यादा इजी है वेद ज्ञान, और मज़ा भी उसमें आएगा। अवलोकन में मज़ा नहीं आएगी, रोते रहोगे, ये ऐसे भाव है, ऐसे भाव है, क्या करें। लेकिन वेद ज्ञान में आनंद ही आनंद है। क्यों? कि किसको देखते हैं? दुनिया की सुंदर में सुंदर मूर्ति है भगवान आत्मा, उसको देखते हैं, उसके गुण को देखते हैं, तो राजी राजी हो जाओगे। मैं तो ऐसा हूँ, मैं बेकार का काय करूँ, ऐसा हो जाता। अंदर नजर फेरवे तो गुण रत्नाकर प्रगटे અને બધા દોષનો ભૂક્કો બોલી જાય। आत्मा तो अनादि अनंत गुणों पिंड है। एक एक दोष को अलग अलग देख करके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा ज्ञान पे नज़र रखो, सब बाहर अपने आप बाहर हो जाएगा। यहाँ ये बात कहते हैं कि आत्मा को प्रज्ञा से ग्रहण करना। कैसे? जो जानने वाला है वही मैं, जो करने नहीं करने वाला है वो मैं नहीं। राग द्वेष के भाव में नहीं। करना माने राग, नहीं करना माने द्वेष। उपवास करना माने उपवास का राग, और नहीं खाना मन नहीं खाना ये सब क्या है? द्वेष है। ऐसा એટલે एक एक पर्याय में राग द्वेष है। जैसे उपवास किया तो राग भी हुआ, द्वेष भी हुआ। कैसे? कि नहीं खाना उसमें राग किया और नहीं खाना उसमें द्वेष भी आ गया, दोनों साथ में हो गए। ऐसे ये तो अपन दो गिनाए, बाकी अनंत दो साथ में रहते हैं हर एक पर्याय के। तो कैसे कहते हैं कि राग द्वेष करना नहीं करना मिट गया, करना भी नहीं नहीं करना भी नहीं, दोनों मिट गए। और वो भले ही है तो अवस्था में, और ये मैं कौन हूँ? इन दोनों, ये जो राग द्वेष हो रहे हैं उसका जानने वाला है। तो जो जानने वाला है वही मैं, जो करने वाला है और नहीं करने वाला है, जो राग करने वाला है और द्वेष करने वाला है वो मैं नहीं। दोनों एक ही आत्मा में है, लेकिन जो जानने वाला है वो मैं, और जो उठा पटक हो रही है वो मैं। ऐसा एक ही आत्मा के दो पार्ट कर देना। अब वो किसके खाते में डाल देना? करना नहीं करना मन के खाते में डालना। ये मन करता है, मैं नहीं करता। असल में मन जड़ है, मन कुछ करता नहीं है। लेकिन वेद करने के लिए हमने एक सरल उपाय बता दिया कि देखो राग के भाव किधर आते हैं? मन में। द्वेष के भाव किधर आते हैं? मन में। तो कौन करता है? मन। और आत्मा क्या करता है? जानता है। ऐसा करके इसको दोनों को अलग कर दिया, ट्रिक से अलग कर दिया, तो एकदम इजी समझ में आ जाता है कि जे जाननारो छे ते हूँ, जे देखनारो छे ते हूँ, एम उपयोग सूक्ष्म करीने। सूक्ष्म कैसे करना? लाभ ज़्यादा दिखेगा तो 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा तो क्या होता है? 100 का होल इतना बड़ा दिखता है। ऐसा इधर है। तो उपयोग सूक्ष्म कैसे करना? कि अगर एक बार भी आत्मा के दर्शन हो गए, पहली झलक, कितनी देर के लिए? एक समय के लिए, क्या होगा मालूम? मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। क्या बात हो गई? अनंत जन्म मरण का बीज खत्म हो गया। अब आपको अनंत जन्म मरण, कितना फायदा हुआ? अब अगर है भी भाव अगर, तो कितने? सिर्फ 15, अनंत नहीं। तो अनंत किधर और 15 किधर? अगर अनंत के सामने लाख भाव भी होते ना तो भी क्या कीमत है? तो ये तो कितने हैं? लाख नहीं, 1000 नहीं, 100 नहीं,
50 भी नहीं, कितने? सिर्फ 15। और फिर उसमें मुंह में पानी आवे ऐसा ऑफिस क्या? 15 भाव कैसे? या तो स्वर्ग का देव या फिर बड़ा राजा बने। पानी कैसा आता है मुंह में? सब सुविधा रहेगी, मखमल के गादले रहेंगे एकदम, अंदर जाओगे तो सीधा अंदर घुस जाओगे ऐसा। दंडो पिलो भी हार्ड लगता है थोड़ा, दंडो पिलो दूसरा और एक आता है। कभी नींद लेना तो वहाँ जाते ही टच करते ही सो जाओगे, ऐसा गादला मिलेगा वहाँ पर। और काम धंधा कुछ नहीं करना, ऐसे मजा रहती है। तो ऐसे मुंह में पानी आ जाए ऐसा। तो ज्ञानी बनने का कितना फायदा है? ज्ञानी बनने का बहुत फायदा है कि दुख आता ही नहीं, नजीक ही नहीं आता है। सुख ही सुख, जहाँ जाओ तहाँ, जंगल में जाओ तो मंगल हो जाए। रामचंद्र जी को वनवास था, जहाँ जाओ तो लोग सामने से पैर पड़ते, हमारे कुटिया में पधारो, उनके चरण धोते, उनकी आरती उतारते, उनको अच्छा खाना देते, उनको मजे से रखते। जंगल में मंगल, रामचंद्र जी। ज्ञानी के चरण जहाँ जाए तो वहाँ जंगल में मंगल ही हो जाए। सब जो नहीं हो सुविधा वो कहीं से भी आ जाए, कैसा भी करे। तो ऐसे ज्ञानी बनने के इतने फायदे। एक बार वो कहाँ से शुरुआत हुआ? पहली बार एक झलक देख ली आत्मा की, वहाँ से शुरुआत हुई। तो वो एक झलक की कीमत कितनी, कितना लाभ? अगर वो लाभ नजर में आएगा तो फिर ऐसा, अब आत्मज्ञान कब करना है? अगर ऐसा आत्मज्ञान अभी 1 घंटे में हो सकता है तो क्या करना है? अभी कौन सा काम लेना है पहले? तो ऐसा अपने को कीमत लगना कि पहले ये काम करना है, इसका नाम रुचि आ गई कि इतना बड़ा फायदा होता है और वो भी 1 घंटे में होता है, वो भी इतना सरल हो। तो फिर हम किसकी राह देख रहे हैं भैया? क्या अभी आज ही खत्म कर डालो उसको। देखना ही है ना, करना तो ना थोड़ा है, साफ थोड़ा करना है, राग जो उसको साफ करना है, हटाना है, न मिटाना है न हटाना है, क्योंकि हट गए ही हैं, हटे हुए ही हैं, ज्ञान में मिले हुए नहीं। और फिर राग और ज्ञान दोनों को अलग करना है, फिर भी हमको देखना तो किसको है? ज्ञान को ही देखना। और ज्ञान तो हमेशा अंदर एक ही है, चाहे क्रोध आए तो भी ज्ञान वही है, मान आया बाद में तो भी ज्ञान तो वही था, बाद में मायाचारी के परिणाम हुए तो भी ज्ञान तो वही था, पुण्य के परिणाम हुए तो भी ज्ञान तो वही था। तो ज्ञान तो एक ही है क्या? तो एक को ही नजर में रखना है तो आसान है। नहीं, पहले तुम राग को देखना, बाद में द्वेष को देखना, बाद में भक्ति को देखना, ऐसा कहा? पहले बाद में नहीं, पहले भी वही देखना, बाद में भी वही देखना, एक ही काम करना है। किसको देखना है भैया? ज्ञान। और कैसे देखना है? ये जानने वाला है सो मैं, ये देखने वाला है सो मैं। देखो इसमें कमाल है कि ज्ञान को कैसे देखना है, उसकी कला बताइए बेंसन, बहुत सरल शब्दों में बताया। ये मैं ज्ञान और मैं अब आत्मा को देखता हूँ, ऐसा नहीं। क्या मैं जानने वाला और वो रहा आत्मा, आत्मा पे नजर डालना है, ऐसा दो पना नहीं। ये जो जानने वाला है वही मैं, ऐसा लेना। क्या तो पहले क्या बताया? शुभाशुभ भाव और ज्ञान दोनों को अलग करना। बाद में क्या बोले? स्वभाव और विभाव। अब बाद में क्या बोले? ज्ञायक और विभाव। अब वो ज्ञान को अलग मत पकड़ो और ज्ञान के साथ ज्ञायक को मिला दो। देखो, तो ज्ञान तो एक समय की अवस्था है, तो आत्मा राग द्वेष वाला तो नहीं है, लेकिन आत्मा एक समय की जानने वाली अवस्था जितना भी नहीं है। अभी अंदर आया। तीनों में फर्क है, तीनों में भेद ज्ञान है, लेकिन तीनों में फर्क है। पहले शुभाशुभ भाव और ज्ञान, फिर बाद में विभाव और स्वभाव, और अभी राग द्वेष के परिणाम राग। और यहाँ क्या लेना है? ज्ञान नहीं लेना है, यहाँ कौन लेना है? ज्ञायक लेना है। नहीं आए ना, जो जानने वाला है वही मैं हूँ। तो अभी मैं पना इधर आ गया, ज्ञायक में आ गया। ज्ञान की पर्याय कहाँ से निकली? ज्ञायक में से निकली, तो वही मैं हूँ। तो मेरे में से ज्ञान की पर्याय निकल रही है, जिसमें राग का फोटो पड़ रहा है।
मेरे में से हर वक्त ज्ञान की किरण निकलती रहती है, और इसमें मैं बाहर देखता हूँ तो ये सब दिखता है दुनिया, और अंदर में राग को देखता हूँ तो राग द्वेष के भाव दिखते हैं। लेकिन जो दिखता है वो मैं नहीं, जो देखता है वो मैं। दिखता है सो मैं नहीं, देखता है सो मैं। जो जानता है सो मैं, जो देखता है सो मैं, दिखता है सो मैं नहीं। ऐसा तो जो ओरिजिनल स्टेशन है, जो जहाँ से ज्ञान निकलता रहता है, वो ओरिजिनल जो स्टेशन है, पावर हाउस, वो मैं ऐसा लेना है। तो जे જાણનારો છે તે હું, જે देखનારો છે તે હું, એમ उपयोग सूक्ष्म करीने देखो। ज्ञान और आत्मा को, ज्ञान और राग को अलग करना ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? आत्मा ने અને विभाव ने जुदा पाड़ी सकाय है। शुरुआत कहाँ से की? ज्ञान और राग से। और अब क्या बोल रहे हैं कि ये देखने वाला है वो मैं, जानने वाला है सो मैं। ऐसा करके किसको अलग करना है? ज्ञान को राग को, कि आत्मा और राग को? आत्मा और राग को अलग करना है। देख ऐसा लेना है। आत्मा ने અને વિભાવને જુદા પાડી શકાય છે। આ જુદા પાડવાનું કાર્ય કેનાથી થાય? સાધન શું છે? અંતર્મુખ થયેલું જ્ઞાન, પ્રજ્ઞાથી થાય। व्रत तप के त्याग आदि भले हो, अगर आप रात को नहीं खाते हो, उपवास आदि करते हो, भक्तामृत स्तोत्र बोलते हो, भगवान के दर्शन का नियम, व्रत तप नियम हो, भले हो, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन वो साधन नहीं है। खुला लिखा है, वो साधन नहीं है। साधन तो प्रज्ञा ही है। अब बताइए, इतनी जिंदगी में प्रवचन सुने, पूजा भक्ति की, व्रत तप नियम किए, लेकिन प्रज्ञा कैसे की? तो कभी प्रज्ञा की और अंदर में देखे तो क्या दिखा? अंधेरा अंधेरा, काला काला। और क्या दिखा है? भगवान आत्मा अंदर ही था, वो दिखा। तो जो करना था, जो साधन था, वो तो किया नहीं, और जो साधन नहीं थे वो तो जिंदगी भर किए। इतना आग्रह हो गया कि अगर दूसरा नहीं करता है तो हमको उसके बाद द्वेष हो जाता है। देखो दूसरा ये नहीं करता है, अपने वाले नहीं है, पागल है, ऐसा लगता है। क्या ऐसा दो अलग, इतना द्वेष का ये आग्रह है। और दूसरा अगर करे ना, ये अपने ऐसा अनुमोदना आती है। कितना करूँ कराऊँ अनुमोदूँ, मन से, वचन से, काया से, क्या गलत कार्य। और फिर वो आत्मदर्शन करना है। भैया तुम अंदर जाओगे तो 5 मिनट भी नहीं रहोगे। क्यों? कि जिसको ऐसे आग्रह होते हैं उसको 1 सेकंड भी अंदर में उपयोग फिर नहीं रहता है, क्योंकि विराधना करता है। एक बार जो आराधना कैसे करेगा? ये विराधना कर रहा है। जो साधन नहीं है उसको साधन माना, तो ये कौन सी भूल हो गई? ग्रहित है क्या अग्रहित है? शास्त्रीय भाषा में ले तो जो साधन नहीं है उसको साधन मानना। ग्रहित में क्या? ग्रहित अपने आप को भगवान नहीं मानना, अपने को शरीर से अलग नहीं मानना, वो अग्रहित। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने बुद्धि से गलत साधन स्वीकार कर लेना और सही साधन नहीं मानना, तो ये बुद्धिपूर्वक गलती हुई, इसका नाम है ग्रहित। क्या? और पहले कौन सा जाता है? ग्रहित जाता है कि अग्रहित जाता है? ग्रहित माने बड़े पत्थर जैसी गलती, और अग्रहित माने बिल्कुल छोटी गलती जो दिखाई भी न देवे। देखो तो पहले बड़ी गलती मिटती है कि पहले छोटी गलती मिलती है? पहले बड़ी गलती मिटती है, बाद में छोटी गलती। बड़ी गलती मिटती है तब क्या होता है? सदगुरु को जीव पहचान लेता है और सदगुरु की आज्ञा में ही रहने का निश्चय कर लेता है। तो ग्रहित छूट गया। अब सदगुरु इसको छुड़ाते हैं, अग्रहित वाली गलती से छुड़ाते हैं, और वेद ज्ञान का मंत्र देते हैं। और वेद ज्ञान के मंत्र में किसको देखना रहता है? राग को कि ज्ञान को? ज्ञान को ही देखना है, एक को ही देखना है। अवस्था में फेरबदल को नहीं देखना। और कैसे देखना है? कि यही जो देखने वाला है वो मैं, ऐसा ऐसा देख लेना। आत्मा उसके देखने वाली किरण और राग, ऐसा नहीं। क्या? ये जो मैं हूँ वही आत्मा, वही ज्ञान, वही आत्मा, ऐसा नहीं। आत्मा ने विभाव ने जुदा पाड़ी शकाय છે। क्लियर लिखा है, आ जुदा पाड़वानुं कार्य प्रज्ञाથી જ થાય છે। अंतर्मुखी ज्ञान से ही वेद ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है। व्रत तप के त्याग आदि भले हो,
लेकिन पण ते साधन न थाय। साधन तो प्रज्ञा ज छे, क्लियर लिख दिया है। अब आगे कहते हैं फाइनल, स्वभाव के महिमा से पर पदार्थ प्रत्यय की जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, वो टूट जाती है। महिमा कब आती है? इतना सरल मार्ग ऐसा करके महिमा आती है। अरे ये तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है। ये क्या हो गया कि परमात्मा इतना जल्दी दर्शन दे देगा हमारे को, ऐसा नहीं तो प्रेसिडेंट को मिलना है तो कितना तकलीफ हो जाए। अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टरों को नहीं मिलता है, अपने को क्या मिलेगा। लेकिन 3 लोग का नाथ, वो पहले से दरवाजा खोल के बैठा है, फिर तुम नहीं आते हो तो हम क्या करें, तुम नहीं देखते हो तो अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है भगवान आत्मा से। 3 लोग का नाथ है, कौन? देवाधिदेव, शिव रमणी रमनार तू ही देव नो। लेकिन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं, रात को 12 बजे जावे तो दरवाजा खुला है, रात को 2 बजे देखना है तो बस बिल्कुल हाजिर हूँ। 24 आवर्स सर्विस में परमात्मा हाजिर, जिसकी सर्विस में परमात्मा खड़े पौके खड़ा है, बिल्कुल अलर्ट जागरूक। तुम सो जाते हो, जिसको दर्द मिटाना है वो सो गया है, लेकिन जो ऑपरेशन करने वाला है, जो सुख देने वाला है, डॉक्टर सारा दिन जागता है, वो खाने को भी नहीं जाता है। परमात्मा खाने को जाता नहीं, वो सोता नहीं, क्या उसको भूख प्यास कुछ नहीं लगती, वो बिल्कुल जागरूक है, वो राग द्वेष भी नहीं करता, बिल्कुल अलर्ट। भगवान सेवा में हाजिर है, लेकिन हमको सेवा लेने की आदत ही नहीं है। कचरे कुंडी की सेवा लेके रखी है, मालूम ही नहीं है कि हमारे पास इतना बड़ा भगवान डॉक्टर है, हमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। रात दिन हमारी सेवा में हाजिर है, उसका दरवाज़ा खुला है। लेकिन हमको ऐसे डॉक्टर कहाँ पसंद आते हैं, ऐसे डॉक्टर पसंद नहीं आते। अभी मालूम पड़ता है, सदगुरु के मुंह से सुनते हैं आत्मा की बात, महिमा, और फिर सिर्फ महिमा तो कोई भी करे, लेकिन सरल रास्ता बताना चाहिए ना पहुँचने का। ऐसे तो गुरुदेव ने बहुत महिमा किया, सभी ज्ञानियों ने महिमा किया, लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से कैसे आगे बढ़े। क्या इधर फर्क हो गया? 2 ज्ञानियों के उपदेश में फर्क कहाँ हो गया? सभी ने महिमा तो बहुत किया आत्मा, लेकिन एक ज्ञानी ने महिमा की है, और दूसरों ने सामने वाले को देखा, अच्छा उसको ये प्रॉब्लम है तो उसका पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसको अंदर जाने का रास्ता बताओ। उसको लगना चाहिए कि बहुत सरल है, तब वो भागा आएगा। क्या तो दूसरे ने क्या किया? आत्मा की महिमा तो भले ही की, लेकिन साथ साथ में जहाँ खड़ा है वहाँ से गलती कैसे निकालना और इससे आगे आना, पर्सनल अटेंशन देना। कैसा अटेंशन? पर्सनल, इसका फर्क पड़ता है, इधर फर्क पड़ रहा है। बाकी गुरुदेव की वाणी ऐसी थी कि वो तो हम उनके वाणी के बराबर भी नहीं, 0% भी नहीं, 0.01% भी नहीं है। ऐसी भगवान आत्मा की गुंजार होती थी, लेकिन पर्सनल अटेंशन नहीं था। कोई आया तो आया, गया तो गया। हमारा तो भाई ये है, भगवान आत्मा की बात सुनना है सुनो, नहीं सुनना है तो जाओ। किसी की केयर नहीं, पर्सनल केयर नहीं। जो आया नज़दीक में हिम्मत करके पहुंच गया, वो पा लिया। जो नज़दीक में नहीं गया वो गया। हमने तो हिम्मत की थी, हम तो नज़दीक में गए थे, और इतने बड़े पंडित थे, हम घबराए नहीं थे, हम तो क्वेश्चन करते थे गुरुदेव से। क्या तो घबराते नहीं थे, तो गुरुदेव ने तो हमारा इधर हाथ रखा था। अबे इतने बड़े पंडितों के साथ सुबह सुबह गए दिवाली के दिन, और मैंने प्रश्न पूछा तो मेरे बहुत खुश हो गए, इधर हाथ रखा, साथ में लेके चले, और मेरे सवाल का जवाब दिया, और इतने खुश हो गए कि सीधा पहुंचते ही चंदू भाई ताला खोलो, और द्रव्यदर्शी प्रकाश दिया, देख ओम करके अपने हाथों से। इतने खुश हो गए। डरने का क्या है? अपने को हम भूखे हैं तो हमको मांग लेना है, मैं हमको दे दो। नहीं फिर वो क्या समझेंगे, वो क्या समझेंगे, गुरुदेव को नाराज हो जाएंगे, तो गुरुदेव का गुरुदेव जाने, विद्वानों के विद्वान जाने। हम कहाँ छोटे बड़े हैं? छोटे मानना ही गड़बड़ है। हम छोटे बालक हैं मानना गलत है। हम परमात्मा ऐसा मान के चल, तो गुरुदेव को बहुत खुशी होती थी। तो जो नजीक जाता था उसको ध्यान रखते थे, जो नजीक नहीं जाए दर दर के जिए, क्या पूछूं फिर सबके सामने मेरी इज्जत निकल जाएगी, वैसा गया खड्डे में। जाओ, गुरुदेव को पड़ी नहीं है। यहाँ फर्क क्या पड़ा? पर्सनल अटेंशन, और पर्सनल अटेंशन से रिजल्ट हमेशा अच्छे ही आते हैं।
कॉलेज में पढ़ने जाओ, ट्यूटोरियल क्लास में पढ़ने जाओ, परसेंटेज किसके अच्छे आएंगे? ट्यूटोरियल क्लासेस के अच्छे, कॉलेज के नहीं आएंगे। वहाँ कभी प्रोफेसर आया, कभी बच्चे लोग नहीं आए, गुटली मारे, पिक्चर में चले जावे, क्लास छोड़ करके, ऐसा सब करते हैं धमाल। वहाँ तो मौज मजा करने का है। कॉलेज में गए, अच्छा मौज मजा कर ले भैया, ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन फिर और ट्यूटोरियल क्लासेस डालना पड़ता है, उसमें पर्सनल ध्यान देता है, रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। बस फ़र्क इतना है, महिमा सब करते हैं लेकिन वे वहाँ तक पहुँचने का जो वे है बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्वभावना महिमा थी पर पदार्थ प्रत्यय रस बुद्धि सुख बुद्धि टूटी जाए, मार्ग सरल लगे और अपने हाथ की बात हो तो कैसा लगे, अभी कर लो, रस आवे। नहीं नहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगा तो भी रस करेंगे बाद में, पहले दूसरा काम करो, ये पढ़ा है वो पढ़ा है, और इजी है तो अभी कर लेना है। कठिन है तो बोलते अभी हम 7 दिन के लिए आए थे अब जा रहे हैं, और इजी लगता है तो अरे इतना इजी लगता है अभी कर लेंगे, 2 दिन और रुक जाते हैं, 2 दिन और रुक जाते हैं। ये क्या हो गया? ये स्वभाव का महिमा, रस बुद्धि। फिर भी डाउट है करके जाएंगे अभी। हाँ डाउट है तो अभी गड़बड़ है, उतनी गड़बड़ है, डाउट तो रखना ही नहीं, होता ही है। परमात्मा के द्वार 24 घंटा खुला है, अब आप नहीं है तैयार तो हम क्या करें? स्वभाव माज रस लागे, इधर ही इंटरेस्ट, यही देखना है, इसको ही पा लेना है, ऐसा दिन भर। और बीजू नीरस लागे, बाकी और कोई खाने पीने की क्रिया, घूमने फिरने की क्रिया में कभी उड़े हुआ जाना पड़े तो अंदर में टेंशन हो जाए, दुख लगे, उसका नाम क्या है? नीरस लगे। त्यारेज अंतरनी सूक्ष्म संधि जनाए, ये जो ज्ञान और राग का कब मालूम पड़ेगा? देखने पर भी मालूम नहीं पड़ेगा। देखने से पहले और एक काम करना जरूरी है, कौन सा? कि स्वभाव में ही रस लगे और बाकी सब नीरस हो जाए, और फिर अंदर देखोगे तो दिखेगा। रस बार कहीं पड़ा है 1% भी, और फिर हम देखने जाएंगे तो नहीं देखेगा। ये भेद जो किसको दिखता है? जिसको संसार में अंश मात्र भी रस नहीं है और भगवान आत्मा में संपूर्ण रस है, वो अगर भगवान आत्मा को देखने जाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। क्या? वो दरवाजा खुला हुआ ही है, लेकिन वो दिखता किसको है? जिसको संसार में बिल्कुल रस नहीं होता है उसको दिखता है, जिसको थोड़ा बहुत भी अभी परिणाम में रस है बाहर का नहीं दिखता है। ऐसा कभी नहीं होता कि पर में तीव्र रुचि हो और उपयोग अंतर्मुख हो जाए और प्रज्ञाशीली का कार्य करे, ऐसा कभी नहीं हो। सबसे पहली शर्त ये 100% आत्मा को देखने की प्योर सच्ची भावना, ये भावना होवे फिर अंदर देखें तो फिर दिख जाएगा। थोड़ा सा प्रयत्न करोगे तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो बहुत रोना आएगा, मेरे में अभी कौन सी गलती बाकी रह गई। या तो गलती दिखना चाहिए या काम होना चाहिए, काम भी नहीं हो रहा है, गलती भी नहीं दिख रही है, अब टेंशन हो जाता है। क्या? इतना टेंशन होता है कि वो आंख में से आंसू बहते हैं। कृपा करो मेरी गलती बताओ, मैं अभी एक भी गलती करना नहीं चाहता, गलती तो ही बताओ मेरी क्या गलती है, या फिर दर्शन दे दो, 2 में से एक। ऐसा वो अंदर में रोना, इतनी छटपटाहट, इतना तकलीफ, कि वो तकलीफ आना, वो थोड़ी बहुत अबुद्धिपूर्वक की जो गलतियाँ हो भी गई, कहीं होंगी भी, वो आंसू में बह जाती है, गलती बिल्कुल क्लियर हो जाता है, भावना शुद्ध हो जाती है। जिसको इतनी ज़बरदस्त सुंदर भावना होती है उसको आत्मा के दर्शन में देरी लगती है तो आंखों में बहुत पानी आता है, रोना बहुत होता है, टेंशन बहुत हो जाता है। अगर वो पढ़ना है तो कल अपन पढ़ेंगे तो कृपा देखो 1 महीने पहले कैसा रोना आया था, अपने आत्मा के दर्शन नहीं हो रहे थे, अपनी उनको क्या छटपटाहट हुई थी, वो कैसी हालत हो गई थी, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है, मेरे को ऐसा 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 हो गया। टैली कर लेना कि अपने को ऐसा होता है कि नहीं। हाँ पता 133 नंबर 133 अभी पढ़ लो आपको 133 नंबर। सुखदाम अनंत